एट फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन। आपको लॉग इन करके जैसे आप अपने एक्शन प्लान पे जाते हैं, एक्शन प्लान में जाएंगे। एक्शन प्लान में जाने के बाद डिफरेंट कार्ड जो है अवेलेबल है, जहाँ पे आप सेंटर ऐड करते हैं, ट्रेनर्स ऐड करते हैं, उसी के साथ ऑप्शन है असेसमेंट एजेंसी और असेसर को ऐड करने का। तो जिस बैच का आपको असेसमेंट कराना है, उस बैच के लिए जिस असेसमेंट एजेंसी से आप कराने वाले हैं, मतलब नियरेस्ट जेएसएस या जो गाइडलाइंस आपको रिलीज हुई है डीजेएसएस से, उनको फॉलो करके उस असेसमेंट एजेंसी को आपको ऐड असेसमेंट एजेंसी करना है। ऐड असेसमेंट एजेंसी पे क्लिक करके जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप करा रहे हैं उनका फुल नेम, एस्टेब्लिशमेंट फोर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका जो रहेगा यहाँ पे, जो डीजीएसएस से आपको इंफॉर्मेशन पीडीएफ आई है वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। एड्रेस आपको कंप्लीट डिटेल्स भरनी है, जिससे आप जिनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ और असेसर है, एज पर द गाइडलाइंस जहाँ से आप बुलवा रहे हैं असेसर को असेसमेंट करने के लिए, उसका पूरा एड्रेस की डिटेल, लोकेशन, स्पोक की डिटेल्स जो वहाँ पे स्पोक आपसे कनेक्टेड है, और इसको सबमिट कर देना है। इसमें किसी भी तरह का ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं है। आप जो डिटेल्स इसमें डालेंगे वो बिल्कुल आपके दिए गए डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ले ली जाएगी। जैसे यहाँ पे एक असेसमेंट एजेंसी ऐड हुई है जिसका नाम जन शिक्षण संस्थान जहांगीरपुरी दिल्ली है, स्पोक की डिटेल है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब ये फॉर्म फिल करके सबमिट हो गया है। अब सेकेंड ऑप्शन है लिंक असेसर करना। लिंक असेसर करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि असेसर को, जैसे आपने ट्रेनर रजिस्टर किया है, उसको स्किल इंडिया डिजिटल पे जाके अपने आप को एज अ असेसर लॉगिन करना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को, जैसे आपने ट्रेनर्स की प्रोफाइल को कंप्लीट किया था वैसे ही असेसर को अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। और लास्ट में जो ऑप्शन आता है नॉन सर्टिफाइड के लिए, वो ऑप्शन को चूज करना है। तो जो आपका अगर वही ट्रेनर आपके जेएसएस से या तीसरे जेएसएस से आ रहा है, वो जो ट्रेनर है उसी मोबाइल नंबर से उनको लॉगिन करके एज अ असेसर भी अपने आप को रजिस्टर करना है। और ये रिकमेंडेशन है कि ये काम आप पहले कर लेंगे, ठीक है। जब आप असेसर रजिस्टर करेंगे, पिन डालेंगे, तो अगर तो उनका कोई असेसर आईडी है, मतलब पहले किसी पीएम विश्वकर्मा, पीएमकेवीवाई इस जगह पे उन्होंने काम किया हुआ, तो वही असेसर आईडीज को वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको पूछ रहे हैं कि आपका क्या एग्जिस्टिंग अकाउंट है। अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो AR या लेगेसी पे कोई अकाउंट है तो AR से शुरू होगा, AR-AR, तो वो डाल के आप कनेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं। जनरली जिनका AR बना होता है उनका प्रोफाइल कंप्लीटेड होता है, तो जो अपना AR ID देते हैं डायरेक्टली आप उनको यहाँ सर्च करके देख सकते हैं। अगर उन्होंने प्रोफाइल नहीं कंप्लीट किया हुआ तब वो सर्च रिजल्ट में नहीं आता है, ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीटेड है, जैसे ट्रेनर में काफी ये चैलेंजेस रहे कि ट्रेनर प्रोफाइल कंप्लीटेड था, स्टिल ट्रेनर आईडी भी थी, स्टिल वो लॉगिन करने के चैलेंजेस में रहे कि लॉगिन करना है उसको। दे कैन डायरेक्टली गो देयर और लिंक असेसर पे क्लिक करके जो भी असेसर आईडी है, जैसे ये असेसर आईडी हमने यहाँ डाली, तो जिनका नाम है वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, और जिस असेसमेंट एजेंसी से उनको लिंक करना है वो आ जाता है। वैलिडिटी आपकी रहेगी जिस दिन आपका असेसमेंट है उससे एक दिन पहले तक की शुरू होनी है ये। मतलब अगर आज आपका असेसमेंट है, आप कल से इसको लिंक करेंगे, और एंड डेट आपकी रहेगी असेसमेंट जो आपकी मार्च है, जो आपका एक्शन प्लान की एंड डेट है 31 मार्च तक रहेगी। अगर आपको इस सिनेरियो में कुछ जो है कोई चैलेंजेस हो तो आप आगे की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको स्पिल आउट हो रहे हैं असेसमेंट, आपकी जो एक्शन प्लान से भी आगे जा रही है, उसको स्पिल आउट करके इन्हीं से कराना है, यानी एक्सटेंड भी हो जाती है, आगे लिंकिंग एक्सटेंड होती है, अगर खत्म होगी तो एक्सटेंड हो जाती है दोबारा। तो इसमें सब आपके हाथ में रहेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे अगेन गाइडलाइंस रहेंगी जो आपको शेयर हुई हैं, जो डीजेएसएस से मेल पे। उसके बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। असेसर जो आप लिंक कर रहे हैं उस असेसर को ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, उसके ईमेल पे। वो दोनों ओटीपी आपको वन टाइम यहाँ डालने होंगे लिंक करने के लिए। ये वन टाइम लिंकेज है। आप जब इसको लिंक कर देंगे, अगर सेम असेसर नेक्स्ट टाइम आता है, आपको दोबारा लिंक करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल के लिए वो वैलिड लेगी जो आपने ड्यूरेशन डाली है। इसके बाद जब आप यहाँ पे असेसमेंट एजेंसी और असेसर को लिंक कर लेंगे, ये सबसे पहला काम है आपको अपना असेसमेंट कराने के लिए। आप उस बैच पे जाएंगे जिस सेंटर में भी आपका बैच रेडी है असेसमेंट के लिए, उस सेंटर के अंदर जाएंगे। वहां पे जाके जिस बैच का असेसमेंट के लिए रेडी है उसका असेसमेंट डेट आप यहाँ देख रहे हैं कि असेसमेंट डेट है आपका 27 अगस्त, ये वाले का है, ठीक है।
अभी के लिए हमने असेसमेंट डेट चेंज रिक्वेस्ट का जो प्रोविजनिंग है वो अभी आपको देंगे यहाँ पे, जब हम डालेंगे प्रपोजल डेट जो आएगी। जैसे आपका ये बैच असेसमेंट पे है, आप व्यू डिटेल्स करेंगे। व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड फाइल का। मतलब अभी अटेंडेंस आपकी हो चुकी है, आपने जो अटेंडेंस कैप्चर की है वो सब चीज आपके सिस्टम में है। अब आपको उसी अटेंडेंस को, ओवरऑल अटेंडेंस को आपको एक्सेल में चढ़ाना है। तो आप जब ये क्लिक करते हैं डाउनलोड फाइल को, तो एक फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल में आपको हर कैंडिडेट की अटेंडेंस और कितनी फी आपने उससे ली है, जो आप फी पहले भरते थे, आपको ये एक्सेल में फी भरनी है। तो हर कैंडिडेट का नाम, सारी डिटेल्स प्रीफिल्ड आ रही हैं। आपको जो मेजर ध्यान रखना है वो ट्रेनिंग स्टेटस पे रखना है। जो जो कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेंड हुए हैं, मतलब जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया है आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, उसको आप कंप्लीटेड मार्क करेंगे। सारे कैंडिडेट कंप्लीटेड थे। जो आपने अटेंडेंस गैदर की है, आपने किसी रजिस्टर में लिखी होगी पूरे बैच की अटेंडेंस, उसकी परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज, मतलब अगर 100 दिन ट्रेनिंग चली है, 75 डे अगर कोई कैंडिडेट अवेलेबल रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो एज पर एक्चुअल 75% उसकी अटेंडेंस बनेगी। तो आप इसकी अटेंडेंस है हमारे पास। यहाँ पे हम डालेंगे परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा कि डेसिमल में ना हो। साथ ही हम डालेंगे फीस पेड। उसके बाद हम यहाँ पे जाके फाइल को अपलोड कर देंगे। अटेंडेंस सबमिट हो गई सक्सेसफुली आपकी। इसके बाद आप सबमिट फॉर असेसमेंट क्लिक करेंगे। सबमिट फॉर असेसमेंट में जो आपने असेसमेंट एजेंसी ऐड की हुई है, मान लीजिए आपने 4 ऐड की हैं, आसपास की सब ऐड करी, उनकी लिस्टिंग आने लग जाएंगी यहाँ पे। जो भी उससे एसोसिएटेड असेसर लिंक है उसके बाद वो नीचे आने लग जाएंगे। जैसे अभी संजू ऐड किया हुआ तो संजू आ रहा है, 4 और होंगे इनके साथ जुड़े हुए तो 4 आएंगे जब आपने लिंक किए होंगे। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको दिखता जाएगा। प्रपोज असेसमेंट डेट आ रही है, अभी के लिए आ रही है। अभी जब नया ओवरड्यू वाली फंक्शनलिटी आएगी, एक बार आपको सबकी डेट्स को जब ओवरड्यू फंक्शनलिटी जाएगी उस दिन पर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। विद इन 15 दिन आपको असेसमेंट करनी होगी। अभी हम इसमें क्या करेंगे कि आज की डेट को डाल देंगे कि आज मेरा असेसमेंट आज हो रहा है, प्रपोज आज किया, आज ये असेसर आया। अगर इसका कल हुआ है तो हम कल की डेट डाल सकते हैं इसमें, एज पर एक्चुअल जिस दिन के आपके एविडेंस हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में आपने उसको बता दिया कि असेसमेंट डेट है 2 तारीख की, कल हुआ आपका इसका असेसमेंट, आपने सबमिट कर दिया। असेसमेंट चढ़ाने से पहले ही यहाँ पे आप जाएंगे अपलोड एविडेंस का ऑप्शन। यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल डालेंगे जो हमने टेम्पलेट आपसे शेयर किया हुआ है, जिसमें आप अपने मार्क्स डालते हैं, एविडेंस डालते हैं, एविडेंस पे फोटोग्राफ और डिक्लेरेशन डालते हैं। जब तक आप एविडेंस अपलोड नहीं करते नॉट अवेलेबल आता रहेगा, अन्य आता रहेगा। जैसे आप अपलोड करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली अपलोड हुआ है या नहीं। अब अगला हमारा स्टेप है असेसमेंट सबमिट करने के बाद कि हम असेसमेंट के जो आउटकम है उसको सिस्टम पे चढ़ाएं कि जहां पे वैल्यू फिल्ड होके आए जो हमने अभी डाली है। तो आप ये देख रहे हैं जो आपने असेसर आईडी डाली थी वो एक्सेल में फिल होके आ गई है, नाम फिल होके आ गया असेसर का, असेसमेंट एजेंसी आईडी आ गई है और डिटेल नाम भी आ जाता है असेसमेंट एजेंसी का। जैसे यहाँ पे नेम जन शिक्षण संस्थान जहांगीर दिल्ली, ये सारी आपकी रिपोर्ट में हो गया है। अब हमें डालना है कि कौन से कैंडिडेट के कितने मार्क्स थे। तो इसका हमें लेफ्ट साइड से चलते हुए लेफ्ट साइड से परसेंटेज पूछेगा, जिसका फॉर्मूला है कि कितने मार्क्स उसके आए बाय कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था। जो आपके जेएसएस के एग्जाम है वो क्वालिफिकेशन में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ डालने कि उसने ओवरऑल परसेंटेज कितनी ये थी। परसेंटेज डालने के बाद आप चारों फील्ड्स में अपने इनपुट डालेंगे, जो 4 फील्ड्स में आप मार्क्स लेते हैं। उसके बाद हम सीधे सर्टिफाइड पे आ जाएंगे। सर्टिफिकेशन डेट डाल सकते हैं, या आपका अगर प्लान है किसी और दिन पे सर्टिफिकेट जनरेट करने का तो आप वो एक्चुअल डेट डाल सकते हैं जो सिस्टम में आएगी। सर्टिफाइड में जिन को भी जो कैंडिडेट पास हैं उनको आप यस करेंगे, और आप चाहें तो जो सर्टिफिकेशन डेट है वो आज की भी डाल सकते हैं DDMM फॉर्मेट में। अब जिस दिन आप डाटा चढ़ा रहे हैं उसी दिन की डेट ये लेगा।
जैसे ही हम ये सारे कॉलम्स भर देंगे और करंट डेट डाल देंगे, फाइल को हम यहाँ से पिक करवाएंगे। पिक कराने के बाद जो हमने एक्सेल शीट सेव की थी उसको यहाँ पे पिक कराएंगे और ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं लाइवलीहुड सेल की तरफ। कि हमें लाइवलीहुड को कैसे रिपोर्ट करना है, या तो इसी एक्सेल से कर लेंगे, या अगर किसी की जॉब लगी है तब भी आप एविडेंस भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जो टीम को यहाँ पे डीजेएसएस वहाँ देख भी पाएंगे कि कितने बच्चे सेल्फ वेज पे गए हैं, खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे गए हैं, कितने लोग जो हैं वो फर्दर जॉब पे गए हैं, जॉब में है तो उनकी ऑफर लेटर और ये सारी चीजें अपलोड करने की फंक्शनैलिटी है। 3 महीने तक ट्रैकिंग भी है, मतलब 3 महीने तक आप उनसे ले सकते हैं कि आपको लगी हुई है, नौकरी लगी हुई है, तो वो उससे एविडेंस इकट्ठा हो जाता है। एविडेंस तो ऑप्शनल है, आपके प्लान के प्लेस आ गए, मुझे चाहिए सर्टिफिकेट, कहाँ जाना है? सर्टिफिकेट पे जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप है, अभी वो हमने उसमें नहीं डाला सर जब तक लाइव नहीं होगा, बट मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपका बैच है, जैसे ही ये असेस्ड हो गया, ये प्लेसमेंट पे आ गया, कैंडिडेट मार्कशीट का ऊपर ऑप्शन है, वहां जाएंगे, जिस टीसी का भी बैच है वो टीसी आईडी सिलेक्ट करेंगे। याद है अभी टीसी आईडी? जैसे ये है, जो बैच आपका कंप्लीटली हो चुका होगा, जिसका असेसमेंट चढ़ चुका होगा, उसका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बैच का। और बैच टाइप में कुछ नहीं सिलेक्ट करना, रेगुलर आएगा, रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। रीअसेसमेंट आएगा तो रीअसेसमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे सारे कैंडिडेट नीचे आ जाएंगे, यहीं ऊपर बल्क जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। बल्क जनरेट में क्लिक करके जिप फाइल बन जाएगी कैंडिडेट की, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। इंडिविजुअली करना है, जिप फाइल 24 घंटे में बनती है, वो क्यू के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे आपने डाली, एक क्यू में लगती है, वो हो सकता है 24 से 48 घंटे उसको लगे पूरे सारे सर्टिफिकेट को। एक एक करके करते हैं तो इमीडिएटली हो जाएगा। जैसे अगर आपका कोई देना है अभी, तो एक एक करके कर लें, कैंडिडेट खड़े हैं, रेदर देन जिप डालने के लिए। जिप डालेंगे तो 10 मिनट में भी हो जाए, 24 घंटे में भी हो जाए, जब अवेलेबल होगा आप उसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर देगा। अदरवाइज वो कहेगा कि अभी जनरेट नहीं हुआ। विजिट है एज पर दी जेएसएस गाइडलाइंस में, जो भी गाइडलाइन दी गई है डीजेएसएस की तरफ से, असेसमेंट एजेंसी को ऐड करना, असेसर सिलेक्टेड एसोसिएट रिजॉर्ट एज पर दी गाइडलाइन, आप जैसे भी सिलेक्ट कर रहे हैं एज पर दी गाइडलाइन असेसर को, उसको सिस्टम में लिंक करना, ऐड होना चाहिए और लिंक होना चाहिए। द सेकंड स्टेप इज, उसके बाद कैसे असेसमेंट एजेंसी को ऐड करना है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है कि आप इधर जाएंगे व्यू एंड ऐड असेसमेंट एजेंसी, वहां पे पीडीएफ नहीं है, वर्ड है सर, इसलिए एरो हट गया, उस तरफ चला गया। क्लिक ऑन ऐड असेसमेंट एजेंसी, इस कार्ड पे आप क्लिक करेंगे और ये ऐड असेसमेंट एजेंसी पे इसके अंदर ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, ये सब आपको डालनी है, जो भी आपकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये सब इंफॉर्मेशन आप डालेंगे। उसके बाद असेसर को कैसे करना है ऐड, असेसर यहाँ पे जाएगा, असेसर पे क्लिक करेगा, अगर उसका एग्जिस्टिंग है, असेसर डोंट हैव एग्जिस्टिंग असेसर आईडी ऑफ एमएसडी लेगेसी पोर्टल बाय सिलेक्टिंग नो, एंटर हिज और हर ईमेल आईडी, अदरवाइज दे हैव टू एंटर देयर एआर आईडी। वंस द अकाउंट हैज बीन क्लिक, एक्सप्लोर करेगा नो करके, उसके बाद अपने एक्सप्लोर नाउ पे करके अपनी सारी कंप्लीट करेगा, जैसे ट्रेनर की रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वो सारी डिटेल्स असेसर ट्रेनर ने डाली थी, वो क्लिक करेगा। जो AR ID है, ये एरो राइट में आना चाहिए था, इसको यूज करके वो जिस JSS के यहाँ पे जा रहा है वो देगा, वो उनको लिंक करेंगे और OTP से कंफर्म करेंगे। और लास्ट में जब असेसर कंप्लीट करता है, रजिस्टरिंग फॉर विदाउट सर्टिफिकेशन मैंडेट स्कीम, क्योंकि JSS में सर्टिफिकेशन मैंडेट नहीं है। देन उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया कि आप कैसे बैच तक रीच आउट करेंगे। ये वही स्टेप्स हैं, जैसे आपको एक्शन प्लान में जाना है, बैच तक कैसे रीच करना है, और लिंक करने के बाद देन इसमें आपको बताया गया है कार्ड कैसे आपको लिंक करना है असेसर को, इसमें सारे वो स्टेप दिए गए हैं। रीड व्यू में नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे आपने लिंक असेसर पे क्लिक किया, लिंक असेसर पे क्लिक किया और इसके बाद फॉर्म खुल जाएगा, असेसर की आईडी डाल दिए, नाम अपने आप आ जाएगा, वैलिडिटी आपको कंसेप्ट बता दिया, यहाँ पे भी लिख दिया है। Validity of assessor is from 1 day previous to assessment date of the first batch till 31st March 2025. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको नेक्स्ट 1 ही ऐड करना है, जो आपको मिनिस्ट्री की तरफ से मिला है, जिसको कॉम्प्लिकेशंस को ईमेल भेजना है, ये हटाने के लिए हमने नेक्स्ट 1 को ही रख दिया है। Submitting the batch attendance and assessment. JSS whose batch need to be assessed reach the list of the scheme. Step are similar to reaching the batch. जैसे बैच को रीच करते हैं,
टीसी के अंदर जाएंगे, व्यू बैच डिटेल्स पे जाएंगे, अटेंडेंस है। उसके बाद उनको गाइड किया गया कि आप फाइल को डाउनलोड करेंगे। इन द डिटेल सर्च फॉर द ऑप्शन डाउनलोड फाइल एज शोन इन द स्क्रीनशॉट। Please note this process will be allowed to be done if batch stage or status is attendance as shown in step 2 screenshot। ऊपर वाले में अगर attendance आपका तभी ये allow करेगा सिस्टम। उसके बाद डाउनलोड करके you have to fill 80 में आपको क्या फिल करना है, ट्रेनिंग का अटेंडेंस कंप्लीटेड या ड्रॉप आउट, कंप्लीट कर दिया ट्रेनिंग उसने। AU में आपको फिल करना है परसेंटेज आउट ऑफ 100, ठीक है। इन AV एक्चुअल अमाउंट टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग एज पर द गाइडलाइंस। इसमें ट्रेनिंग डिटेल्स का ये सेक्शन है। देन नेक्स्ट वन इज आफ्टर फिलिंग इन द डिटेल्स अगेंस्ट ईच कैंडिडेट सेव द फाइल, सिलेक्ट स्टेज एज अटेंडेंस एंड अपलोड द फाइल। आपको फाइल को अपलोड करना है। देन जैसे आप इसको अपलोड कर देंगे, once the attendance is uploaded, batch will move to the assessment stage. In view, batch details of batch submit for this option will be visible. जैसे आप इसके व्यू डिटेल्स में जाएंगे, सबमिट फॉर असेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। क्लिक ऑन सबमिट फॉर असेसमेंट बटन, select the added assessment agency and associate assessor who completed the assessment and actual date of assessment as shown in the below image। आपने सबमिट फॉर असेसमेंट किया, अभी मैंने आपको बताया कि आपको जिस दिन असेसमेंट हुआ है वो डेट को प्रपोज डेट्स में डालना है और सबमिट करना है। ऊपर से आपने सिलेक्शन की। देन वंस असेसमेंट एजेंसी एंड असेसर डिटेल्स हैज बीन सिलेक्टेड, सिलेक्ट द स्टेज ऑफ असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, डाउनलोड द फाइल। फाइल को डाउनलोड करें, ये स्टेज को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ लिखें वंस द सबमिट फॉर द असेसमेंट क्लिक, JSS नीड टू मूव आउट फ्रॉम द बैच एंड एक्सेल वाला एक बार, हाँ ये ऊपर चला जाना चाहिए था स्टेप। जैसे ही आपने सबमिट फॉर असेसमेंट कर दिया है तो आपको मूव आउट फ्रॉम द बैच आना है टू सबमिट द एविडेंस। पहले एविडेंस सबमिट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप 10वें पे आना है, जहाँ पे BW से CW आपको कॉलम फिल करने हैं। कैंडिडेट असेसमेंट स्टेटस पास है फेल है, असेसमेंट जो प्री फिल्ड वैल्यू वैसे ही भरना है, स्पेलिंग भी चेंज नहीं करनी है। पास लिखा है, P कैपिटल है तो वैसा ही रहेगा। वहां पे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं सिलेक्शन करने के लिए। असेसमेंट परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल में, वाइवा में, फॉर्मेटिक में और टोटल मार्क्स। सर्टिफाइड में आपको यस या नो में से भरना है। सर्टिफिकेशन डेट हैज बीन अपलोडेड ऑन द सिस्टम, जिस दिन आप इसको अपलोड कर रहे हैं वो डेट भर सकते हैं इसको और इसको अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड करेंगे, वंस द मार्क्स एक्सेल शीट हैज बीन सक्सेसफुली, और बिलो मैसेज विल बी डिस्प्ले, ग्रीन कलर का मैसेज आएगा और यहाँ से आप बाहर आके देखेंगे तो यहाँ पे स्टेज प्लेसमेंट चली जाएगी। यहाँ से फिर आगे आपको सर्टिफिकेशन का देंगे।